हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडी लर्निंग हब पे। आज हम फिर से पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ध्यान, आईएएस का टेस्ट सीरीज चल रहा है। ये यूपीपीसीएस प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये यूपीपीएससी प्री के लिए 2022 का जो 12 जून को होने वाला है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये जो टेस्ट सीरीज़ है, इसमें बेसिकली हम यूपी का स्पेशल कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ अर्बनाइजेशन के फैक्ट कवर कर रहे हैं। ठीक है, और ये हम क्वेश्चन नंबर 51 से 100 इसको सॉल्व करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 3 में हम 100 to 150 सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। इसके अलावा हमने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमी के वीडियोस कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो है वो अपलोड कर दिया है। आप यूपीपीसीएस की प्लेलिस्ट में जाके उन सारे टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों से मिलती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की सीमा नेपाल से मिलती है। सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है। तो ये फैक्ट तो बिल्कुल सही है। आपने अभी प्रीवियस वाला जो 1 to 50 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आई थी मैं, उसमें हमने ये सॉल्व किया था। सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी सीमा 4 राज्यों से मिलती है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, तो ये बात भी सही है। तो स्टेटमेंट 3 और 4 मतलब सी और डी तो बिल्कुल सही है। भारत की सीमा, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों से मिलती है, ये भी बिल्कुल सही है। ऊपर से आप देखेंगे तो उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश के हमारी एक डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से मिलती है। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, टोटल 8 राज्यों से मिलती है और एक यूनियन टेरिटरी से मिलती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इसमें जो गलत ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का सीमा नेपाल से नहीं मिलती है। गोरखपुर अंदर पड़ता है। ठीक है, जो सिद्धार्थ नगर है, ठीक है, सिद्धार्थ नगर की सीमा जो है वो नेपाल से मिलती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले का अवरोही क्रम है क्या है? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है जिला वो है लखीमपुर खीरी, उसके बाद आता है सोनभद्र, उसके बाद हरदोई, फिर सीतापुर, फिर प्रयागराज। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित एटलीस्ट आपको 2 से 3 सीक्वेंस पता होना चाहिए, जैसे कि लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और हरदोई। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता है? तो बॉक्साइट मिलता है हमारे ललितपुर वाले एरिया में, जिप्सम भी मिलता है और चूना पत्थर भी मिलता है। अब्रक हमारे यहाँ नहीं मिलता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम 1995 में आरंभ किया गया था। आपको असत्य कथन बताना है। ठीक है, तो जो कस्तूरबा गांधी बालिका योजना है, ठीक है, ये 2005 में शुरू ना होकर 2004 में हुई थी। तो यही कथन असत्य है, केवल एक असत्य हो जाएगा, ऑप्शन ए। मिड डे मील 1995 में स्टार्ट हुआ था, ये सही है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 में प्रस्तावित उद्देश्यों में से निम्नलिखित संकेतकों के लिए मध्यावधि लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं। मतलब किस पीरियड तक हम जो उसका मध्यावधि लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेंगे। तो 2 लक्ष्य डिसाइड किया गया था, एक 2030 तक के लिए, एक 2026 तक के लिए। तो हम जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.4 तक ले जाएंगे 2026 तक, और 2.1 तक ले जाने का लक्ष्य जो है वो 2030 तक है। तो ये बात तो आपकी सी ऑप्शन सही है। 2026 तक हमने मध्यावधि वाली बात कही थी। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जा रही है, कहाँ पे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना लखनऊ में की जा रही है। इसके लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी लखनऊ आए थे, तब उसका शिलान्यास भी किया गया था। उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय का गठन कब हुआ था? तो 1976 में, भी आपको दिख नहीं रहा हो तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। 1976 में उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय का गठन किया गया था। काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कभी कभी यूपी के रिलेटेड जो यूपी पीसीएस या फिर लोअर पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है, या फिर वनडे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, यूपी ट्रिपल जो एग्जाम्स कराते हैं। स्थापना औद्योगिक विकास प्राधिकरण और उनकी स्थापना वर्ष को मैच करना है। ठीक है, तो गीडा बना था 1989 में। ठीक है, तो ए का 3 होगा तो आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और इसके अलावा जो लीडा बना था वो 2005 में बना था। यीडा जो बना था वो 2001 में, और यूपीटा 2007 में बना था। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। असत्य कथन का चुनाव करना है।
गन्ना उत्तर प्रदेश की, जस्ट अ मिनट, हाँ, गन्ना उत्तर प्रदेश राज्य की महत्वपूर्ण नकदी फसल है, तो ये बात बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का गंगा यमुना दोआब क्षेत्र प्रदेश के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 65% उत्पादित करता है, तो ये बात भी सही है। अंग्रेजों ने वर्ष 1905 में प्रतापपुर देवरिया में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की थी। उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति लिमिटेड की स्थापना 1949 में हुई थी, तो ये फैक्ट सही है। इस फैक्ट में बस ईयर गलत दिया हुआ है, बाकी सब कुछ सही है। 1903 में हुई थी पहली चीनी मिल की स्थापना, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में प्रतापपुर में हुई थी। ओडीओपी के से रिलेटेड मैच द फॉलोइंग आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो प्रयागराज का मूंज के जितने भी चीज़ें बनती हैं वो उत्पादन के लिए फेमस है ओडीओपी में। अमरोहा का वाद्य यंत्र है। सीतापुर की दरी फेमस है। हाथरस का वस्त्र उत्पादन नहीं है। हाथरस की हींग फेमस है ओडीओपी में। माफ़ कीजिएगा, मात्रा गलत लिख दिया था, हींग होगा, ठीक है ना, हींग फेमस है ओडीओपी में। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का संबंध उत्तर प्रदेश से है? गंडक, सोन, बेतवा, सई और केन, पांचों की पांचों जो नदियां हैं वो उत्तर प्रदेश से बहती हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये पांचों नदियां थोड़ी बहुत यूपी से बहती हैं, ठीक है ना। मैच द फॉलोइंग आपको बेसिकली मैच करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है। सैम हिगिनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय, कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय है। ये बेसिकली इलाहाबाद में है, मतलब प्रयागराज में है, आज के प्रयागराज में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है वो मेरठ में है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो आचार्य नरेंद्र देव जो कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, ठीक है, वो आपकी अयोध्या में है। और चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये विश्वविद्यालय आपको पता होना चाहिए, ये यूपी पीसीएस कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। कभी मैच द फॉलोइंग में कभी सीधे सीधे पूछ लेता है कि ये विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये चारों आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब एक इनकरेक्ट है, बाकी सब सही सुमेलित होंगे। पटना पक्षी विहार एटा में है, तो ये तो बिल्कुल सही है। समस्तपुर रायबरेली में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार ये बलरामपुर में नहीं है, ये गोंडा में है। और बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है, और इसको सबसे नियरेस्ट में इसको रामसर साइट में डाला गया, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वन्यजीव अभ्यारण्य और उसका स्थान दिया है, आपको मैच द फॉलोइंग के थ्रू मैच करना है बेसिकली। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, ठीक है, वो आपका है चित्रकूट में। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में है, ठीक है। जस्ट उल्टा हो गया, सॉरी। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो है आपका ललितपुर में, ठीक है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में है, ठीक है। जब आप इसको मैच करेंगे ए का 3, बी का 4 और सी का 1, तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। और किशनपुर जो है वो लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शारदा नहर से निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में सिंचाई की जाती है? तो पीलीभीत, रायबरेली, लखीमपुर खीरी और सीतापुर, ये चारों ही डिस्ट्रिक्ट शारदा नहर से सिंचित किए जाते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में जनसंख्या स्थिरता की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रजनन दर कितनी होनी चाहिए? तो भारत में जो जनसंख्या स्थिरता है, मतलब कि एक कांस्टेंट उस पर आ जाए जनसंख्या, उसके लिए प्रजनन दर 2.1 होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया गया है? तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो तो वैसे केरला में है, लेकिन 0 से 6 के बीच में अगर हम बात करें तो मिजोरम में, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट, डी करेक्ट हो जाएगा 67 का। एशिया में मातृ मृत्यु दर नेपाल में उच्चतम है। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या सामाजिक सुरक्षा द्वारा संरक्षित है। तो दूसरा तो आप एलिमिनेट कर सकते हो कि आपको पता है एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और 80% तो सामाजिक सुरक्षा नहीं मिला हुआ है 80% को, तो ये तो डाटा बिल्कुल गलत है। ये सही फैक्ट है, ये आपको याद रखना है कि एशिया में मदर मोर्टालिटी रेट, मातृ मृत्यु दर सबसे ज़्यादा नेपाल में है, ठीक है, मतलब नेपाल में मदर्स जो होती हैं बेबी बर्थ के टाइम पे सबसे ज़्यादा उनकी डेथ होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 का प्रकाशन माई बॉडी इज़ माई ओन शीर्षक से प्रकाशित किया। तो ये पूरा ही फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जो था UNPF, ठीक है, उसने रिलीज़ किया है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021, जिसमें उसने टाइटल दिया है माई बॉडी इज़ माई ओन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस रिपोर्ट का टाइटल है माई बॉडी इज़ माई ओन, या फिर माई बॉडी इज़ माई ओन ओन किस जो रिपोर्ट जारी हुआ है उसके वो किस संस्था द्वारा निकाला जाता है। इन तीनों में से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पूरा फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह लोगों द्वारा कोविड-19 का टीका न लेने के दावों का समर्थन करता है। ये बात बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। तो ए सही है, आर गलत है, ठीक है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। NFHS नेशनल क्या था इसका फुल फॉर्म, मुझे भी याद नहीं आ रहा, देख लीजिएगा, ठीक है। हेल्थ जो पूरा वो था डाटा था हेल्थ का, ठीक है, कि अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य की गर्भ निरोधक प्रसार दर उच्चतम है, ठीक है। तो ये है हिमाचल प्रदेश। याद रखना है आपको कि हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या में बेसिकली आप कह सकते हो कि गर्भ निरोधक प्रसार दर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या में प्रवासी लोगों की प्रतिशतता सर्वाधिक है। तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट करके UAE जाते हैं, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो वहाँ पे माइग्रेटेड लोगों की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है परसेंटेज वाइज, ठीक है। विश्व में निम्नतम प्रजनन दर किसकी है। तो सबसे निम्नतम प्रजनन दर जो है नॉर्डिक कंट्रीज़ की है, जिसमें स्वीडन आता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगूबाई हंगल, रोशन आरा बेगम और भीमसेन जोशी, ये तीनों किस किराने घराने से इसमें से कौन संबंधित है। बेसिकली आपको ये बताना है। तो ये तीनों के तीनों ही किराना घराने से संबंधित है। गंगूबाई हंगल, रोशन आरा बेगम और भीमसेन जोशी, तीनों का संबंध किराना घराने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल और उससे रिलेटेड जिले दिए गए, आपको मैच करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात हो रही है। तो बरन जो है वो बुलंदशहर में है, बासरखेड़ा शाहजहाँपुर में, राजघाट बनारस में और अंतरजी खेड़ा एटा में। तो ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में जन घनत्व मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी में कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई थी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में आपको पता होगा कि जो इंक्रीमेंट देखा गया था वो 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 57 लोग इंक्रीज हो गए हैं 2001 से 2011 के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ठीक है, कहाँ पर स्थित है। तो ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा में स्थित है। कथन और कारण दिया गया है, भारत की नगरीय जनसंख्या ब्रिटेन की कुल जनसंख्या से कम है। तो भारत की जनसंख्या ब्रिटेन से बहुत ज़्यादा है, तो नगरी भी ज़्यादा होगी। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ब्रिटेन का नगरीकरण स्तर भारत के नगरीकरण स्तर से उच्चतर है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ब्रिटेन का जो अर्बनाइजेशन है वो हमारे यहाँ के अर्बनाइजेशन से काफ़ी अच्छा है। तो ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नील नदी घाटी तथा जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व होने का प्राथमिक कारण क्या है। तो जहाँ पे भी एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, एग्रीकल्चर का वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी अपने आप इंक्रीज करती है। तो इसकी प्राथमिक कारण है सघन कृषि, ऑप्शन डी। 79 देख लेते हैं। एशियाई नगर अत्यधिक नगरीकृत है, उनकी वृद्धि आर्थिक विकास को लांघ गई है। तो दोनों ही बात बिल्कुल सही है और दोनों स्पष्टीकरण भी कर रहा है। जो रीजन है वो असर्शन का स्पष्टीकरण भी कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 79 के लिए। 80 देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। निम्नलिखित में से किस देश की जीवन प्रत्याशा दर सर्वाधिक है। तो आपने सुना होगा जापान के लोग काफ़ी दिनों तक जिंदा रहते हैं। तो इससे आप एक तरह से आंसर पे पहुंच सकते हो। जापान के लोगों की जीवन प्रत्याशा दर सर्वाधिक है। इसका एक और रीज़न ये भी है कि उनका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। एशिया में निम्नलिखित में से किस देश में प्रति वर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा रही है। तो जन्म की अपेक्षा मृत्यु सबसे ज़्यादा जो इस समय देखा जा रहा है वो जापान में देखा जा रहा है। इसका रीज़न भी ये है कि वहाँ के लोग मैक्सिमम लोग जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है जिसकी वजह से देखा जा रहा है। निम्नलिखित में को उनके स्थापना वर्ष की कालानुक्रमान व्यवस्थित कीजिए।
तो उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य कला एकेडमी 1963 में बना था। ललित कला एकेडमी 1962 में बना था। जस्ट अ मिनट। संगीत कला एकेडमी 1963, ललित कला एकेडमी 1962, भारतेंदु नाट्य एकेडमी जो है वो है 1975, और कथक संस्थान जो है वो बना था 1988-89 में। तो आप इसको अरेंज करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ए 2134। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेके कैंसर संस्थान, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट। तीनों में पूछा है आपसे कि तीनों में से कौन सा ऐसा है जो कानपुर में स्थित है। तो तीनों के तीनों कानपुर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता प्रतिशतता में शीर्ष स्थान गौतम बुद्ध नगर है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर श्रावस्ती में है। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 77.3 है। तो 84 की बात करें तो सारे स्टेटमेंट सही हैं, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। मुखा वाटरफॉल कहाँ स्थित है? तो मुखा वाटरफॉल जो है सोनभद्र जिले में बेलन नदी पर स्थित है। असत्य कथन का चयन करना है आपको। मध्य प्रदेश सोनभद्र और जालौन सहित मध्य प्रदेश सोनभद्र और जालौन सहित उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो सही बात है, यूपी के 11 जिले जो है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। झारखंड केवल सोनभद्र के साथ साझा करता है। तो ये बात भी सही है कि झारखंड केवल सोनभद्र और छत्तीसगढ़ भी केवल सोनभद्र के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश की दक्षिणी पश्चिमी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। तो ये बात गलत दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा लगती है, दक्षिणी पश्चिमी नहीं। दक्षिणी पश्चिमी सीमा जो है वो राजस्थान के साथ लगती है। राजस्थान के से हमारे 2 जिले लगते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा किनारे स्थित नहीं है? तो मथुरा आपको पता है यमुना किनारे है, बाकी तीनों जो है वो गंगा किनारे हैं। शेरपुर, गढ़मुक्तेश्वर और गाजीपुर तीनों ही गंगा किनारे स्थित है। मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। कौन पूछा है कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, तो सही सुमेलित देखा जाए तो इनमें से जो है वो है राजा ताल सुल्तानपुर में। ठीक है, रामगढ़ ताल जो है वो गोरखपुर में है। ठीक है, देवरिया ताल देवरिया में ना होके कन्नौज में है। ठीक है, और शुक्र ताल जो है वो कौशाम्बी में ना होके मुजफ्फरनगर में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो रिहन ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र नदी पे है। टांडा ताप विद्युत परियोजना अंबेडकर नगर में है। ठीक है, घाटमपुर जो दिया हुआ है, ठीक है, वो कानपुर में है। परीक्षा ताप विद्युत गृह जो है वो अलीगढ़ में नहीं है, वो झांसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 1971-81 के दशक में हुई थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, 1961 to 71 के बीच में हुई थी। ठीक है, राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दादरा नगर हवेली की थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो आपसे पूछा है कौन सा सही है, तो केवल ऑप्शन 2 सही होगा। ठीक है, राज्यों में सिर्फ देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि जो हुई थी मेघालय में हुई थी सबसे ज़्यादा। निम्नलिखित में से किन जिलों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो कुशीनगर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं बनाता है, खीरी बनाता है, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर बनाता है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित दिए गए जिलों में किसका शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो शिशु लिंगानुपात की बात करें, ठीक है, तो आंसर के अनुसार जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा संत कबीर नगर 942 है। लेकिन ओवरऑल अगर ऑप्शन में बलरामपुर दिया होता तो आप बलरामपुर टिक करते। बलरामपुर की शिशु लिंगानुपात बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 950 है। ठीक है, लेकिन बलरामपुर ऑप्शन में नहीं है तो सेकेंड नंबर पे संत कबीर नगर आता है। कथन और कारण दिया हुआ है। बुंदेलखंड क्षेत्र में चना, गेहूं, अरहर इत्यादि प्रमुख उपजे हैं, ये बात सही है। इस क्षेत्र में काली मृदा का विस्तार है, ये बात भी सही है। तो इसका सही रीजन भी है, इसी वजह से यहाँ पे चना, गेहूं और अरहर काफ़ी अच्छी फसलें हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 93 का। 94 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक उत्तराखंड का सीमावर्ती जिला नहीं है?
तो उत्तराखंड से सहारनपुर लगता है, बिजनौर लगता है और रामपुर लगता है। लखीमपुर खीरी नहीं लगता है। लखीमपुर खीरी बेसिकली इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है नेपाल के साथ। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 95 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश से बहने वाली निम्नलिखित नदियों में से किस एक का उद्गम प्रायद्वीपीय पठार नहीं है? तो केन, बेतवा और सोन तीनों का उद्गम प्रायद्वीपीय पठार है। वरुणा जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है और वो ऊपर से आती है, फुल क्या कह सकते हैं आप कि इलाहाबाद के आसपास इसका ओरिजिन है। ठीक है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार से नहीं आती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 96 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित बांधों में से कौन सा एक रिहंद नदी पर स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो है वो रिहंद नदी पे स्थित है। ठीक है, माटा टीला बेतवा नदी पे है। बाकी के दो जो बांध दिए वो आप बताइएगा किस रिवर पे है, राजघाट और सुकमा डुकमा। उत्तर प्रदेश देश में स्टार्टअप फंड की स्थापना करने वाला पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि से उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। महाजनपद काल के अहित छत्र की पहचान उत्तर प्रदेश के किस स्थान से की जाती है? तो अहित छत्र वाला जो एरिया है वो बरेली का एरिया है प्रेजेंट में। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मकरबई मंदिर महोबा, कनक भवन अयोध्या, शाकंभरी देवी सहारनपुर में है। ठीक है, और रूमी दरवाजा लखनऊ में है। तो ऑप्शन सी सही नहीं था, बाकी के ऑप्शन सही थे। आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। टर्शियरी मिट्टी उत्तर प्रदेश में शिवालिक पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये बात सही है। यह क्षेत्र जल प्लावित रहता है जिसमें यहाँ इस मिट्टी का विकास हुआ है। तो ये बात गलत है। यहाँ पे जल प्लावित वाला जो एरिया है वो भाभर का है, ना कि शिवालिक का। ठीक है, तो ये बात इनकरेक्ट है। तो ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बेसिकली लास्ट के 100 से 150 की बात करेंगे। 100 से 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये यूपी स्पेशल का लास्ट वीडियो होगा जो पार्ट 3 में आएगा। ठीक है, सो अभी तक आपने अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आने वाले जितने भी यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज है हम उसको यहीं पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और साथ ही साथ हम बिहार पीसीएस की टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करेंगे, जो फुल लेंथ बिहार पीसीएस की परफेक्शन आईएएस की टेस्ट सीरीज है उसको सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद।